स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी जंक्शन पर। यह रावण बाय अमीश त्रिपाठी के हिंदी संस्करण के दूसरे चैप्टर का दूसरा भाग है। हमारा आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो देखने से पहले इसके प्रथम भाग देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही उसकी मां कैक्सी सो गई, रावण घर से बाहर निकल गया था। वह तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। वह अब 7 साल का था और पहले से ही अपने पिता के अलावा कई आश्रमों में एक दुर्जेय बुद्धि के साथ एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने मार्शल आर्ट में भी अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया था और पहले से ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। मानो इतना ही काफी नहीं था, संगीत के लिए भी उनके मन में उत्सुकता थी। उनके पसंदीदा वाद्य यंत्र थे, विशेष रूप से शानदार रुद्र वीणा। अभी कुछ ही महीने हुए थे जब उन्होंने वीणा बजाना सीखना शुरू किया था, लेकिन उन्हें पहले से ही इससे प्यार हो गया था। रुद्र वीणा का नाम पिछले महादेव भगवान रुद्र के नाम पर रखा गया था, जिनकी रावण ने जोश के साथ पूजा की थी। वाद्य यंत्र को बजाना सबसे कठिन माना जाता था। उन्हें बताया गया था कि इसमें महारत हासिल करने के लिए वर्षों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। हर बार जब उन्होंने यह सुना तो उन्होंने खुद को कठिन बना लिया, क्योंकि रावण सर्वश्रेष्ठ से कम कैसे हो सकता है। जैसे ही वह अंधेरे से तेजी से आगे बढ़ा, रावण का दिमाग डागर नामक संगीतकार के खिलाफ अगली सुबह के लिए आयोजित प्रतियोगिता पर था। एक युवा और पहले से ही प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक डागर ऋषि विश्रवा के आश्रम का दौरा कर रहे थे। हालांकि यह केवल एक दोस्ताना प्रतियोगिता थी, लेकिन रावण को हारने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने फिर से सोचा कि उसने पहली बार अपनी पसंद का उपकरण देखा है। उन्हें बताया गया था कि जब उन्होंने दो बड़े गुंजयमान यंत्रों पर लगे गोल सागौन लकड़ी के फिंगरबोर्ड को छुआ तो उन्होंने एक गहरी श्रद्धा महसूस की थी। वे सूखे और खोखली लौकी से बने थे, उन्हें बताया गया था। ट्यूबलर बॉडी के दोनों सिरों पर मोर की लकड़ी की नक्काशी थी, जिन्हें भगवान रुद्र का पसंदीदा पक्षी माना जाता है। 22 सीधे लकड़ी के फ्रेट मोम के साथ फिंगरबोर्ड पर लगाए गए थे और 3 अलग अलग पुल थे। इस सबसे नाटकीय वाद्य यंत्र में 8 तार थे, खिलाड़ी के एक तरफ 4 मुख्य और 3 ड्रोन तार और एक दूसरे पर ड्रोन स्ट्रिंग। ट्यूनिंग हेड पर 8 घर्षण खूंटे के चारों ओर सभी तार घाव थे। उस पहले पाठ के दौरान रावण ने देखा था कि बड़े छात्र फर्श पर बैठे थे और कंधे पर एक लौकी के साथ वीणा बसा दी थी। उनमें से कुछ ने इसे अपने बाएं घुटने पर टिका दिया। वह तब था जब उन्होंने महसूस किया था कि उपकरण उस व्यक्ति के लिए अनुकूलित किया गया था जिसने इसे संभाला था। एक आकार फिट सबका कोई सवाल ही नहीं था। जिस किसी ने भी रुद्र वीणा की संरचना का अवलोकन किया है, वह जानता है कि यह समझने के लिए एक अत्यंत जटिल यंत्र है। खेलने की बात तो दूर, दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों पर पहने जाने वाले तार के पेल्ट्रम का उपयोग मुख्य तार को तोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि ड्रोन के तार को छोटी उंगली की कील से बजाया जाता है। क्षैतिज गर्दन के नीचे से बाएं हाथ से स्ट्रिंग्स को हेरफेर करना पड़ता है। इस तथ्य से और अधिक कठिन बना दिया जाता है कि दाहिना हाथ ड्रोन स्ट्रिंग को किनारे पर अवरुद्ध कर देता है। लेकिन जो चीज रुद्र वीणा को अन्य तार वाले वाद्ययंत्रों से अलग करती है, वह नाटकीय रूप से उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिध्वनि है, जो इसके सिरों से जुड़ी दो बड़ी लौकी के कारण होती है। अनुनाद की आवृत्ति और शक्ति का तान वाला गुणवत्ता और संगीत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लौकी को नुकसान पहुंचाएं, प्रतिध्वनि को नुकसान, संगीत को नुकसान पहुंचाओ। रावण चुपचाप उस छोटी सी झोपड़ी में फिसल गया जहां उसे पता था कि वाद्य यंत्र रखे गए हैं। डागर की वीणा भी वहीं थी। संगीतकार हर रात और सुबह अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करने के लिए जाने जाते थे। ऐसा लग रहा था कि डागर अलग नहीं थे। पूजा के फूल और जली हुई अगरबत्ती उनकी रुद्र वीणा के आधार पर बिछी हुई थी। रावण अपने आप में झूम उठा। आज रात डागर की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया जाएगा। उसने बिना आवाज के जल्दी से काम किया। सबसे पहले उसने उपकरण से कपड़े के कवर को खिसका दिया। फिर उसने लौकी को बाईं ओर खोल दिया और उसके अंदर महसूस किया पॉलिश और चिकना। उसने अपनी कमर से बंधी थैली से एक धातु का रिंच निकाला और इसका इस्तेमाल लौकी के अंदरूनी हिस्से को खुरचने के लिए किया। डागर तुरंत यह पता नहीं लगा पाएंगे कि प्रतिध्वनि ठीक नहीं थी। अगले दिन अपने वाद्य यंत्र को ट्यून करते समय भी नहीं। प्रतियोगिता के दौरान राग बजाते समय ही उन्हें इसका एहसास होगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। काम करते करते रावण दरवाजे की तरफ देखता रहा। अगर किसी को अभी अभी चलना है तो वह प्रस्ताव देने का एक भी बहाना नहीं सोच सकता था, लेकिन उसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। उन्होंने अपनी ऊर्जा को काम पर केंद्रित किया। प्रतियोगिता की सुबह स्पष्ट और नीली स्की वाली हुई। आश्रम के निवासियों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वैद्यनाथ की कन्याकुमारी उनके बीच वापस आ गई थी। उनकी पिछली यात्रा के 3 साल अच्छे रहे। इस बार वह अपने दल के साथ उत्तर पश्चिम भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नगर तक्षशिला जा रही थी, और ऋषि विश्रवा का शांतिपूर्ण आश्रम एक आदर्श विश्राम स्थल साबित हुआ था।
साक्षी के रूप में कन्याकुमारी के साथ दोनों संगीतकार बजने लगे। यह मुकाबला लंबा नहीं चला। डागर की क्षतिग्रस्त वीणा ने सुनिश्चित किया कि उन्होंने अपने प्रदर्शन में मुश्किल से 10 मिनट का समय दिया और उनके छोटे प्रतिद्वंद्वी को विजेता घोषित किया गया। लेकिन विश्रवा अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता था। प्रतियोगिता के तुरंत बाद वह रावण को उनकी मितव्ययी झोपड़ी में खींच ले गया। तुमने क्या किया? वह फुसफुसाया, उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई भी बातचीत को न सुन सके। कुछ नहीं, रावण ने निडरता से कहा। उसका सिर मुश्किल से उसके पिता की छाती तक पहुंच रहा था, उसकी आंखें धधक रही थीं। मैं उस बेवकूफ से बेहतर था जिस पर आप एहसान करना पसंद करते हैं। अपनी जीभ पर ध्यान दो, विश्रवा ने कहा। उसकी मुठ्ठियां क्रोध से जकड़ी हुई थीं। डागर इस आधुनिक युग के बेहतरीन युवा रुद्र वीणा वादकों में से एक हैं। मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है, रावण ने उपहास किया। कन्याकुमारी यहाँ है, मैं उसकी उपस्थिति में किसी भी तरह की छल कपट की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? रावण इस शब्द का अर्थ नहीं जानता था। सबटवर्ड, उनके पीछे खड़े कैक्सी ने कोमल स्वर में बात की। विश्ववा, अगर आपको लगता है कि रावण छल का दोषी है, तो कृपया सार्वजनिक रूप से डागर को विजेता घोषित करें। रावण समझ जाएगा। शायद कन्याकुमारी स्वयं कर सकती हैं। रावण ने काट दिया। लेकिन तुम्हारा पति भी छल का दोषी है। वह मेरे जन्म के समय से ही झूठ बोल रहा है। वह इसके बारे में कन्याकुमारी को क्यों नहीं बताते? वह सभी को मेरे बारे में सच क्यों नहीं बताता? बुढ़िया ने गुस्से में हाथ उठाया। कृपया मत करो, कैकेसी से विनती की, दौड़कर और अपने बेटे के चारों ओर अपनी बाहें फेंक दी। आपको उसे मारना बंद करना होगा। यह गलत है। कृपया शांति, ये सब तुम्हारा दोष है। मैं तुम्हारे कर्मों के कारण पीड़ित हूँ। आपके बुरे कर्म ने संक्रमित किया है। उसकी नाभि और उसका मन। विश्रवा की आवाज कड़वी थी। अरे, रावण ने गुस्से में कहा। उससे बात मत करो, मुझसे बात करो। क्रोधित होकर विश्रवा ने कैक्सी को एक तरफ धकेल दिया और रावण पर झपट पड़े। उसने लड़के के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। 7 साल का बच्चा पूरे कमरे में उड़ गया। कैक्सी चिल्लाई और अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ी। विश्रवा ने जमीन पर पड़े लड़के की ओर देखा। रावण का कमरबंद पूर्ववत हो गया था। उसकी नाभि से एक छोटे से बैंगनी रंग का बहिर्गमन प्रकट हुआ, उसकी जन्म विकृति। सबूत है कि वह एक नागा था। पूरे भारत में लोगों का मानना कि जन्म विकृति एक शापित आत्मा का परिणाम है, जो पिछले जन्म से किए गए बुरे कर्मों का परिणाम है। और ऐसे दयनीय लोगों को नागा कहा जाता था। विश्रवा बमुश्किल प्रच्छन्न घृणा के साथ बोला। उस चीज को ढंक दो। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। तेरा पुत्र मेरे नाम का नाश करेगा। रावण ने अपनी मां के सुरक्षात्मक हाथ को दूर धकेल दिया। हाँ, मैं, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं हर तरह से तुमसे बेहतर हूँ। अभिमानी बववा, भगवान इंद्र ने गलत व्यक्ति को अपना उपहार दिया है, विश्ववा ने जाने के लिए मुड़कर कहा। हाँ, चले जाओ, भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। रावण चिल्लाया, अपनी आवाज के स्तर को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, बावजूद इसके कि आंसुओं ने अच्छी तरह से धमकी दी थी। उसकी नाभि में हमेशा मौजूद दर्द तेज हो गया, उग्रता में बढ़ रहा है। रावण शक्तिशाली यमुना नदी के किनारे बैठा था, अपने पिता के आश्रम से ज्यादा दूर नहीं। उसका गाल अभी भी जल रहा था, हालांकि आंसू लंबे समय से सूख चुके थे। वह हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लिए जमीन की तरफ देख रहा था। उन्होंने बड़ी सावधानी से सूर्य की किरणों को प्रकाश के एक शक्तिशाली बैंड में केंद्रित किया, जिससे छोटी छोटी चींटियों को जला दिया गया। वह जोर से सांस ले रहा था, कच्चा गुस्सा अभी भी हर नस में धड़क रहा था। उसकी नाभि धड़क रही थी, लगातार दर्द का केंद्र। सुगंध उस तक पहुंची। उसने महसूस किया कि उसकी सांस पकड़ रही है। उसने अपना सिर घुमाया और उसे देखा। कन्याकुमारी। उसका शरीर जम गया था, आवर्धक कांच अभी भी उसके हाथ में था। जली और सिकुड़ी चींटियां उसके पैरों के पास पड़ी थीं। सूर्य की केंद्रित किरणें घास गाती हैं। कन्याकुमारी की अभिव्यक्ति शांत रही। घृणा का कोई निशान नहीं, न ही क्रोध। उसने पास जाकर रावण के हाथ से गिलास लिया। आप इससे बेहतर हो सकते हैं। रावण कुछ नहीं बोला। उसका मुंह अचानक सूख गया था। लंबे समय से रुकी सांस एक आह में निकल गई। कन्याकुमारी थोड़ा मुस्कुराई, एक अलौकिक मुस्कान, एक जीवित देवी की मुस्कान। उसने उस आश्रम की ओर इशारा किया जहां सुबह संगीत प्रतियोगिता हुई थी। आप उससे भी बेहतर हो सकते हैं। रावण को लगा कि उसके होंठ हिल रहे हैं, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उनका दिमाग खाली था, सरल विचारों और शब्दों का निर्माण करने में भी असमर्थ। उसके दिल ने रफ्तार पकड़ ली थी। उसने देखा कि उसकी नाभि का दर्द जादुई रूप से गायब हो गया था। कुछ पल के लिए, कम से कम कोशिश करो, कन्याकुमारी ने कहा। वह मुड़ी और चली गई। तुम वैसे भी जीत जाते, डागर ने मुस्कुराते हुए कहा।
सूर्यास्त हो चुका था। आश्रम के अधिकांश निवासी अपनी झोपड़ियों में वापस आ गए थे। रावण डागर को देखने आया था। अपने साथ वह पवित्र कमल की माला लेकर आया था जिसे उसने पहले दिन में जीता था। अनिच्छा से डागर से मिलने में असमर्थ उसकी आंखें, उसने एक स्वीकारोक्ति को बुदबुदाया था। पुराने प्रतियोगी ने शालीनता से जवाब दिया था। कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों की तरह डागर को भी संदेह था कि उनके उपकरण में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने प्रतियोगिता के बाद वीणा की जांच की थी और जल्दी से समस्या की पहचान की थी। लेकिन वह खुद को नाराज नहीं कर सका। आखिर रावण तो बच्चा था। रावण कुछ नहीं बोला। सिर झुकाए खड़ा रहा। कन्याकुमारी के बारे में सोच रहे हैं। अगली सुबह उसे निकलना था। 16 वर्षीय डागर छोटे लड़के के सिर और कंधे पर खड़े होकर अपने बालों को सहलाया। आपके पास प्रतिभा है, जीतने के लिए इसका इस्तेमाल करें। आपको कुछ भी गुप्त रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। रावण ने चुपचाप सिर हिलाया। उन्हें किसी के द्वारा अपने बाल झड़ना पसंद नहीं था। उसे छोड़कर वह उससे अपने बाल झड़वाने के लिए कुछ भी कर सकता था। और चिंता मत करो, डागर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी वीणा की मरम्मत हो रही है, कोई स्थायी क्षति नहीं हुई। रावण ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे उम्मीद थी कि उसकी नाभि में दर्द गायब हो जाएगा, लेकिन यह नहीं था। और आप इसे रख सकते हैं, डागर ने कमल की माला उसे लौटाते हुए कहा। रावण ने उसे पकड़ लिया और वापस घर भाग गया।